हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस कर लेते हैं लाइट चैप्टर का बचा हुआ पोर्शन जो हम कल डिस्कस भी कर रहे थे। सबसे पहले बात आती है, कल हम इसमें साइन कन्वेंशन की बात कर रहे थे जिसमें हमने पढ़ा था कि जो यू होगा वो हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा चाहे वो कोई सा भी मिरर हो, क्योंकि आपने देखा था कि ये जो यू था वो एक्स एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन में आया था। जब हमने वी की बात की थी तो वी हमने पढ़ा था कि अगर इमेज वर्चुअल होगी मिरर के केस में तो वो एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में आती है, तो दैट इज टेकन विद द पॉजिटिव साइन। और जब कभी भी इमेज रियल बनेगी मिरर के केस में तो वो एक्स एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन में आती है, तो तब उसकी जो वैल्यू होगी वी वो नेगेटिव साइन के साथ आएगी। और फोकल लेंथ की हम बात करें तो अगर कॉनकेव मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे नेगेटिव साइड में आती है। और अगर हम फोकल लेंथ बात करें कॉन्वेक्स मिरर की तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव साइड में आती है। अब इसमें बात कर लेते हैं हम इसमें मिरर फॉर्मूला की। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं जो इस सारे फॉर्मूला से होंगे, जो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का ध्यान रखना है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है इसमें बिना इस फॉर्मूले के आप नहीं कर पाओगे। दिस फॉर्मूला इज नोन एज द मिरर फॉर्मूला। अब बात कर लेते हैं इसमें, अगेन इसमें बताया गया है कि जो ये मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें जो v का मतलब है दैट इज इमेज डिस्टेंस, u का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इसमें जो f का मतलब है दैट इज फोकल लेंथ। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन की बात करोगे, मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम इस मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को कई बार hi से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको h नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है। h नोट जो बोला जाता है वो o को बोला जाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो o है उसको नोट आप बोल सकते हो, तो h नोट यहाँ पे कहा जाता है, या कई बार h2/h1 भी कह लेते हैं। तो इन दोनों का रेशियो हमेशा मैग्निफिकेशन कहलाएगा। और मैग्निफिकेशन की कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती, ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले में ध्यान से देखोगे तो ऊपर भी हाइट है नीचे भी हाइट है, तो अगर इमेज की हाइट भी मीटर में और ऑब्जेक्ट की हाइट भी मीटर में है या फिर दोनों सेंटीमीटर में है तो दे विल कैंसिल आउट द यूनिट ऑफ ईच अदर एंड दैट्स बाय मैग्निफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं बचेगा। तो इसलिए ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन, तो उसमें आपको बताना है कि देयर इज नो यूनिट। इसके बाद इसको रिप्रेजेंट करा गया है सिंबली मैथमेटिकली, स्मॉल m इज इक्वल टू hi अपॉन में h नोट। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और भी होता है v और u के रेस्पेक्ट में कि जो v है यानी कि इमेज डिस्टेंस और जो u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो विद देयर नेगेटिव साइन, यानी कि इस फॉर्मूले में v अपॉन u से पहले आपको नेगेटिव साइन भी लगाना है जो इसमें आपको दिख भी रहा होगा लगाया गया है। तो मैग्निफिकेशन का ये भी फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आप इन दोनों का कंपैरिजन भी करा सकते हो, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि मैग्निफिकेशन h2/h1 के भी बराबर है और मैग्निफिकेशन -v/u के भी बराबर है, तो दैट्स वाई hi अपॉन में h नोट इज ऑल्सो इक्वल टू -v/u। तो अगर हम इस फॉर्मूले में ध्यान से देखें, अगर हम ये फॉर्मूला बताते हैं कि hi अपॉन में h नोट इज इक्वल टू -v/u, तो इसमें 4 वेरिएबल है और मैथ्स का आपको एक सिंपल लॉजिक पता है कि अगर इस इक्वेशन में 4 वेरिएबल है, कोई किसी भी 3 की वैल्यू आपको देंगे तो किसी 4th वेरिएबल की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। अब मेन कंसेप्ट जो MCQ बनता है बोर्ड एग्जाम में वो ये है, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो वो ये बताएगा कि इमेज रियल है। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, इसका जो एक मेन फॉर्मूला आपने पढ़ा मैग्निफिकेशन का वो आपने ये वाला पढ़ा hi अपॉन में h नोट। h नोट जो होता है वो x एक्सिस पे होगा, ये आपको पता है, ये x एक्सिस h नोट ये y एक्सिस पे होगा। ऊपर की जो वैल्यू होती है y एक्सिस पे वो हमेशा पॉजिटिव होती है और नीचे की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। तो अगर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो तो x एक्सिस यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पे हमेशा हम ऊपर की तरफ रखते थे, तो उसकी वैल्यू हम y एक्सिस यहाँ से निकालेंगे। तो अगर वो वैल्यू y एक्सिस पे जा रही है ऊपर की तरफ तो वो पॉजिटिव होगी, तो इट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी। अब बात रह जाती है केवल हाइट ऑफ इमेज की। तो हाइट ऑफ इमेज की अगर हम बात करें तो वो वर्चुअल वाले केस में हमेशा एक्सिस के ऊपर बनती है तब वो पॉजिटिव आएगी और रियल वाले केस में वो नीचे बनती है तब वो नेगेटिव आएगी। तो अगर इस इक्वेशन में हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव है यानी कि नीचे वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, बात रह जाती है केवल ऊपर वाली वैल्यू की। अगर वो वर्चुअल है
तो वो पॉजिटिव होगी तो इट मीन्स मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है। तो मैग्निफिकेशन की पॉजिटिव वैल्यू यानी कि जैसे +3 मैग्निफिकेशन है या +2 है, तो इससे हमें नेचर पता चल जा रहा है इमेज का कि वो वर्चुअल है। लेकिन अगर रियल इमेज है तो उसकी वैल्यू माइनस में रखेंगे तो मैग्निफिकेशन पे भी ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट माइनस आएगा। तो अगर मैग्निफिकेशन कोई आपको बोलता है -2 या -0.5, तो उससे भी मैग्निफिकेशन की इस नेगेटिव वैल्यू से आपको ये पता चल जाता है कि जो इमेज है वो रियल है। तो इसलिए कई बार मैग्निफिकेशन की वैल्यू देके जो मैग्निफिकेशन का साइन होता है उसके साइन से आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बताओ कि इमेज का नेचर क्या है, वो रियल है वर्चुअल है, तो आप साइन की हेल्प से बता सकते हो। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मैग्निफिकेशन ये जो नंबर है ये एक्चुअली आपको ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज का कंपैरिजन भी कराता है कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज कितनी बड़ी है। अगर आपको कोई ये कह दे कि मैग्निफिकेशन 2 है तो आपको सीधा सीधा एक आइडिया लग जाता है कि डबल टाइम जो है वो इमेज बड़ी है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे? अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, अब आप ऊपर ले रहे हो HI यानी कि इमेज की हाइट, नीचे ले रहे हो आप H0 यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट। सपोज करो कि अगर इमेज की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट की हाइट भी 10 सेंटीमीटर है, दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, मैग्निफिकेशन कितना आएगा 1। तो जब भी मैग्निफिकेशन 1 आ रहा है तो आपको ये पता चल जा रहा है कि जो इमेज है और जो ऑब्जेक्ट है दोनों का साइज बराबर था। तो 1 मैग्निफिकेशन बता देता है कि जो इमेज है और जो ऑब्जेक्ट है दोनों का साइज इक्वल है, जैसे प्लेन मिरर में इक्वल साइज बनता है। अगर यहाँ पे मैग्निफिकेशन का जो आपको नंबर दिया 1 उससे पहले प्लस भी लगा दिया तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो इमेज है वो वर्चुअल है और सेम साइज की है। इसलिए ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनता भी है कि प्लेन मिरर के द्वारा जो बनने वाली इमेज है उसका मैग्निफिकेशन +1 है। कैसे? तो उसमें आप लिखोगे कि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और सेम साइज की बनाता है, तो इसलिए प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होगा वो हमेशा +1 होगा। अब यहीं पर आप ध्यान से देखो कि अगर जो इमेज की जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट की हाइट है 10 सेंटीमीटर, कट के कितना बचा 2, तो मैग्निफिकेशन 2 आया। तो यहाँ पे आपको ये आइडिया लग गया कि जो इमेज है वो डबल है यानी कि 2 टाइम्स बड़ी है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एक दूसरी ध्यान देने वाली बात यहाँ पे मेन ये है कि सपोज करो कि जो इमेज थी वो रियल थी, तो उसकी जो हाइट होगी इस टाइम पे माइनस में ली जाएगी, -20 सेंटीमीटर, अपोन में ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी वो 10 सेंटीमीटर है। इस बार मैग्निफिकेशन -2 आ रहा है। इस बार आपसे कोई ये पूछ ले -2 वैल्यू देके कि बताओ इमेज बड़ी या ऑब्जेक्ट बड़ी, तो कई बार बच्चे क्या सोचते हैं मैथ्स के अकॉर्डिंग कि माइनस का जो नंबर होगा वो जनरली छोटी वैल्यू होती है, तो वो ये कहेंगे कि जो इमेज है वो छोटी बन रही है, या जो -2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज की जो हाइट है वो कम है या इमेज का साइज कम है एज कम्पेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे आप गलती करोगे, यहाँ पे माइनस केवल नेचर ऑफ इमेज बता रहा है कि जो इमेज है वो रियल है, माइनस ये बता रहा है, केवल रियल नेचर बताने का वो काम कर रहा है। बाकी आपको केवल मैग्नीट्यूड देखना है, -2 में आपको 2 देखना है केवल, तो 2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डबल टाइम, कि जो साइज है वो डबल है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज जो है डबल साइज की है ऑब्जेक्ट के मुकाबले, और माइनस ये बता दे रहा है कि इमेज जो है वो रियल है। तो माइनस को आपको अलग कंसिडर करना है और 2 को आपको अलग कंसिडर करना है। अब इसमें बात आ जाती है, ये चीज़ आपको बता दी गई है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, और ये सारी बातें भी आपको बता दी गई है। एक बार आप अपने बिहाफ पे ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। सबसे पहले अगर हम इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का +1 है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम इसमें बात करें तो इसमें आपको बताया गया है एक रियल इमेज है जिसमें ये कहा गया कि जो 1/5 है उस इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन। तो जब कभी भी आपको इस तरह की वैल्यू दे 1/5 या 2/3, तो डायरेक्ट वो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है। तो क्योंकि इन्होंने यहाँ पे रियल कहा है तो इसका मतलब माइनस आप लगाओगे 1/5 और इसका कंपैरिजन आप फॉर्मूले से करा दोगे -v/u, माइनस से माइनस कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी u = 5v। अब हमें इन्होंने यहाँ पे u की वैल्यू दे रखी है -18, दैट इज 5v। v की वैल्यू आप निकाल लोगे -18/5। अब यहाँ पे जब आपकी v की वैल्यू भी निकल के आ गई -18/5, सबसे पहले इन्होंने पूछा व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर। तो नेचर ऑफ मिरर में वो ये जानना चाह रहा है कि जो मिरर है वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा बताना है कि वो कॉनकेव है, क्योंकि रियल इमेज तो कॉनकेव बना सकता है। कॉन्वेक्स के केस में हमने देखा था कि वो कभी भी रियल इमेज बना ही नहीं सकता, उसमें 2 ही केस पॉसिबल है और वो दोनों ही वर्चुअल के होते हैं। कैलकुलेट द फोकल लेंथ। मिरर फॉर्मूला भी आपने पढ़ा 1/f = 1/v + 1/u। अब इसमें आपको v की वैल्यू भी निकल के आ गई -18/5 और u की वैल्यू भी आपको दे रखी है -18। दोनों वैल्यू आप पुट करोगे और इसको सोल्व करके आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपकी फोकल लेंथ कितनी निकल के आई है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मिल भी जाएगा। नेक्स्ट है
नेम द टाइप ऑफ मिरर, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग एंड रीजन, ये आपको वीडियो के दौरान समझाए भी गए थे कि किस वजह से किस पर्टिकुलर केस में कौन सा मिरर यूज होगा। सोलर फर्नेस में मिरर यूज होता है कॉनकेव, इसमें वो वाला केस यूज होता है कि जो इन्फिनिटी से रेज आ रही है सारी की सारी, और वो इकट्ठा अमाउंट उसका फोकस पे हो जा रहा है और वो सारा फर्नेस के अंदर जाके टेम्परेचर को इतना हाई कर दे रहा है फर्नेस के अंदर कि जो हमारा पर्पस है वो फुलफिल हो जा रहा है। रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है गाड़ी या व्हीकल्स के उसमें, ताकि हम पीछे का ट्रैफिक ज़्यादा देख पाए, क्योंकि वो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं इसमें, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन अ कॉनकेव मिरर इज यूज एज अ शेविंग मिरर। शेविंग मिरर की बात करें तो ये लास्ट वाला केस था जिसमें वर्चुअल इमेज बनती थी, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते थे, क्योंकि आपको अपने फेस का साइज थोड़ा बड़ा करके देखना है। बी पार्ट की बात करते हैं टॉर्चेज में, तो इसमें हम बल्ब को फोकस पे रखते हैं, तो ये वो वाला केस है जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखी जाती है तो जो आउटपुट निकलता है वो सारी पैरेलल रेज निकलती है जो इन्फिनिटी तक जा सकती है। क्वेश्चन है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस, ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। इट इज दैट पॉइंट वेयर ऑल द रेज अपीयर्स टू मीट एंड एक्चुअली मीट, या तो अगर एक्चुअली मीट कॉनकेव मिरर की बात होगी, अपीयर्स टू मीट कॉन्वेक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, for what position of the object does a concave mirror form a real inverted image and diminished image। रियल इमेज भी बन रही है और डिमिनिश भी बन रही है, वो कौन से वाला केस था, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हो तो आपको याद होगा कि तब इमेज का साइज बड़ा बनता था बियॉन्ड द सेंटर, तो ये वो वाला केस नहीं हो सकता था। जब आप सेंटर पे रखते थे तो सेम साइज बनता था, लेकिन जब आप सेंटर के पीछे रखते थे तो तब इमेज जो है वो डिमिनिश्ड यानी कि स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनती थी। और पोजीशन क्या होती थी उस टाइम पे इमेज की, आप रखते थे ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी के पीछे और इमेज बनती थी सी के और एफ के बीच में, तो ये वाला केस आपको याद रखना है। मैंने तभी भी बताया था कि इंपॉर्टेंट केस है। और बहुत से बच्चों के मन में डाउट आता है कि जब रेस पैरेलल आती है तो तब भी तो डिमिनिश्ड इमेज बनती है, वो हाईली डिमिनिश्ड बनती है, वो वाला केस आप कंसिडर नहीं करोगे। और इसमें आपको डायग्राम भी बना के दिखाना है, थोड़ा आइडिया मैं दे देता हूँ आपको। इस तरीके से कॉनकेव मिरर होता था, यहाँ पे पोल, यहाँ पे फोकस और यहाँ पे सेंटर। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को रखते थे, एक रे पैरेलल जाती थी फोकस से जाएगी, एक आप कोई सा भी दूसरा रूल फॉलो कर सकते हो, और फाइनली सी के और एफ के बीच में रेज इंटरसेक्ट करती थी। ये एक न्यूमेरिकल है, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, यानी कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है जो कि आपको प्लस में लेनी है हमेशा, तो यहाँ पे एच नोट आपकी हो जाएगी प्लस का 4 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद है इट इज प्लेस्ड एट अ 6 सेंटीमीटर, तो यू की वैल्यू हो जाएगी -6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा माइनस, तो दैट इज 12 सेंटीमीटर। एफ और यू आपको गिवन है, मिरर फॉर्मूला आप लगाओगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यू और एफ की वैल्यू उनके साइन के साथ आप लोगे, फिर सिंपली आपको मैथ्स के जो रूल होते हैं वो आपको लगाने हैं, वी की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। कमेंट बॉक्स में आप सभी को आंसर बताना है। नेक्स्ट है, फॉर वॉट पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इक्वल इमेज एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस है। 7th की हम बात करें, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मिरर एंड मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक व्हेन मैग्निफिकेशन इज +6। +6 का मतलब है कि 6 टाइम्स बड़ी इमेज बन रही है, जो कॉनकेव मिरर ही बना सकता है। अपना एक ही केस पॉसिबल होता है उसमें, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हो कॉनकेव, क्योंकि कॉन्वेक्स वर्चुअल तो बनाएगा लेकिन डिमिनिश बनाएगा, लेकिन यहाँ पे मैग्निफिकेशन 6 है, ये बता रहा है कि 6 टाइम बड़ी बन रही है। तो नेचर ऑफ मिरर हमें पता चल गया, दैट इज कॉनकेव। और 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज फॉर्म की हमें पता चल जाती है +6 से कि 6 टाइम्स बड़ी, यानी कि हाईली एनलार्ज नहीं लिखोगे आप, एनलार्ज लिखना आपको, और प्लस रिप्रेजेंट वर्चुअल की जो इमेज है वो वर्चुअल है। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता चल गई, वर्चुअल के साथ आप इरेक्ट भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सजेस्ट अ मेथड टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है, आप जनरली कोई भी मिरर लोगे, उसकी फोकल लेंथ आपको नहीं पता। अब आप एक विंडो के पास जाओगे जहाँ से सनलाइट रे आ रही है, अब आप क्या करोगे, वो सारी की सारी सनलाइट उस मिरर पे स्ट्राइक करनी चाहिए। स्ट्राइक करने के बाद हमने पढ़ा था कि जब कभी भी पैरेलल रेज आती है तो वो सारी एक पॉइंट पर इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो आप एक पेपर ले लोगे, आपको एक शार्प पॉइंट दिखाई देगा, एक्चुअली वो सन का इमेज होगा और वही फोकस पॉइंट होगा। तो आप फिर एक स्केल की हेल्प से उस पॉइंट से उस मिरर तक का डिस्टेंस, एक सीधा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर लोगे, एंड दैट विल बी द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। और बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। ये आपको रे डायग्राम ऊपर बताया गया है, लास्ट वाला केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, आप सभी को बनाना है ये। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। इन्फिनिटी वाला केस है कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि डाइवर्जिंग, जो उसका पहला ही केस था, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी एंड वर्चुअल बनेगी।
और लास्ट केस है नेम द टाइप ऑफ मिरर विच हैज द पॉजिटिव फोकल लेंथ कॉन्वेक्स एंड ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स। इसमें दोनों के आंसर कॉन्वेक्स है। और जितने भी क्वेश्चन है आपको ऊपर इसमें प्रैक्टिस के, वो सारे आपको बना के देखने हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे अल्टीमेटली तभी आप सीख पाओगे। बिना प्रैक्टिस के आपको ये कंसेप्ट नहीं आएंगे। थैंक्स अ लॉट एवरीवन।